दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, जमशेदपुर की रितिका तिर्की एवं पूर्णिमा महतो को एट होम रिसेप्शन में शामिल होने का मिला निमंत्रण। झारखंड की दो बेटियों को गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एट होम रिसेप्शन में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। रितिका तिर्की देश की वंदे भारत ट्रेन की पहली ट्रैवल सहायक लोको पायलट है, जबकि पूर्णिमा महतो टाटा स्टील आर्चरी में कोच है और उन्हें 2013 में द्रोणाचार्य अवार्ड और 2024 में पद्मश्री सम्मान मिला है। अगली खबर, रांची और गुमला में एसीबी की रेड खत्म। एसीबी की टीम कुछ कागजात लेकर गई अपने साथ। एसीबी की टीम ने नामकुम के राजस्व कर्मचारी राजेश कुमार रजक के रांची और गुमला आवास में छापेमारी की। बता दें कि एसीबी की टीम उनके आवास में दबिश देने के बाद वहां से रवाना हो गई। एसीबी की टीम को छापेमारी के कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिसकी जांच की जाएगी। आपको बता दें कि पूर्व में गिरफ्तार अंचलाधिकारी मुंशी राम से नामकुम के राजस्व कर्मचारी की नजदीकियां और मिले इनपुट के आधार पर छापेमारी की गई है। अगली खबर, झारखंड में नक्सलियों पर बड़ा एक्शन। एनकाउंटर में 2 हुए ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। बता रहे कि छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में भी नक्सलियों पर एक्शन शुरू है। बोकारो जिले के नवाडी प्रखंड के उत्तराटांड के जंगल में सुबह से पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ चल रही है। दूधमटिया के समीप पुलिस और नक्सली का आमना सामना हुआ और बताया जा रहा कि मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। अगली खबर, राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कुल 18 प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। बैठक में राज्य कर्मी को स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने की मंजूरी दी गई है। साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत अनुसंधानकर्ता को 25,000 तक का मोबाइल फोन उपलब्ध करवाया जाएगा और इसी प्रकार द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट के तहत दर्ज वादों को संज्ञान लेने एवं त्वरित निष्पादन के लिए विचारण के लिए चतरा में जिला न्यायाधीश स्तर के एक विशेष न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गई है। अगली खबर, तमिलनाडु में हुआ प्यार बोकारो में आकर मार डाला। बता दें कि बालीडी थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के समीप खंडहर में मिले युवती के शव के मामले में बालीडी पुलिस टीम ने 48 घंटे के अंदर पर्दा उठा दिया। मामला प्रेम प्रसंग का निकला है। 4 महीने की गर्भवती प्रेमिका लक्ष्मी कुमारी की हत्या के आरोपी प्रेमी रोहित महतो को बालीडी पुलिस ने पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के काशीताड़ गांव से गिरफ्तार कर लिया है। युवती बिहार के गया जिले के अतरी थाना क्षेत्र के मालती गांव की मूल निवासी थी। पिता का नाम पप्पू रजक है। घर वालों को इसकी सूचना दे दी गई है। अगली खबर, झारखंड की चर्चित आईएएस पूजा सिंघल को बड़ी राहत। हेमंत सोरेन की सरकार ने लिया फैसला। झारखंड सरकार ने चर्चित आईएएस पूजा सिंघल का निलंबन खत्म कर दिया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उन्हें कार्मिक विभाग में योगदान करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने हाल ही में उन्हें निलंबन मुक्त करने की अनुशंसा की थी और झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में करीब 28 महीने तक जेल में बंद रहने के बाद पूजा सिंघल को सितंबर 2024 में पीएमएलए कोर्ट से जमानत मिली थी। अगली खबर, कल्पना सोरेन और मंत्री हफीजुल हसन ने की विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा। बता दें कि जल संसाधन विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री हफीजुल हसन की अध्यक्षता में गांडी प्रखंड के ग्राम पिंडाटांड में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से गांडे के विधायिका कल्पना सोरेन, उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा, एसपी डॉक्टर विमल कुमार उपस्थित रहे। मंत्री ने जल संसाधन विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। अगली खबर, जेएसएससी सीजीएल परिणाम के लिए अब 26 मार्च तक करना होगा इंतजार। बता दें कि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक और परीक्षा जारी करने के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। सरकार के वकील की ओर से 4 हफ्ते की मोहलत मांगी गई है और चीफ जस्टिस ने अगली सुनवाई की तारीख 26 मार्च निर्धारित कर दी है। सरकार की ओर से झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सीआईडी फिलहाल शिकायतों की जांच कर रही है और जांच की रिपोर्ट सौंपने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा गया है। अगली खबर, झारखंड गृह विभाग में रिटायर होने के 25 महीने के बाद भी काम कर रहा था कर्मी हो गया फरार। झारखंड गृह विभाग में रिटायर होने के 25 महीने के बाद भी एक कर्मी काम कर रहा था। मामला संज्ञान में आने के बाद वो कर्मी फरार हो गया। गृह विभाग में होमगार्ड का जवान रघुराम रिटायर होने के बाद भी ड्यूटी कर रहा था। रघुराम साल 2022 की अक्टूबर महीने में ही रिटायर हो गया था और इसके बाद भी वो ड्यूटी कर रहा था।
अगली खबर की बात करें तो पैरामेडिकल कर्मियों की नियुक्ति एवं प्रमोशन का रास्ता साफ बनी रूल बुक। बता दें कि झारखंड कैबिनेट ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत झारखंड पैरामेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग रूल बुक 2025 के गठन की स्वीकृति दे दी है। झारखंड गठन के समय से ही पैरामेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग के पदों पर नियुक्ति प्रोन्नति लंबित है, जबकि संवर्ग के सदस्य को अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में महत्वपूर्ण कार्य आवंटित है। ऐसे में बढ़ते कार्य बोझ के अनुरूप नियुक्ति प्रोन्नति नहीं होने से कर्मियों की कार्य क्षमता एवं गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। अगली खबर, कांग्रेस का जय बापू जय भीम जय संविधान का कारवां पहुंचा देवघर। प्रदेश अध्यक्ष समेत कई कांग्रेसियों ने लिया भाग। बता दें कि राज्यसभा में पिछले साल 17 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी और इसके बाद कांग्रेस ने गृह मंत्री से माफी मांगने को लेकर देश भर में आंदोलन किया है। पिछले साल दिसंबर में ही कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में यह निर्णय किया गया कि महात्मा गांधी, बाबा साहब और संविधान को समाप्त करने की भाजपा के मंसूबे को बेनकाब करने के लिए देश भर के प्रत्येक प्रखंड स्तर पर जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान चलाया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो ई लॉटरी से होगा आवासों और फ्लैटों का आवंटन, ऑनलाइन करना होगा आवेदन। झारखंड राज्य आवास बोर्ड की ओर से अरमू एवं अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी में बनाए गए 191 आवासों फ्लैटों को ई लॉटरी के माध्यम से आवंटित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मकान एवं फ्लैट का आवंटन जैसे और जहां है उसके आधार पर किया जाएगा। आवंटित संपदा का उपयोग दस्तावेज, भाड़ा सा क्रय पट्टा, इकारनामा के आधार पर होगा। अभिलेखन चार्ज, दर, शुल्क कर, चार्ज, नगर पालिका मूल्यांकन या अन्य क्रय कर आवंटी या किराएदार को भुगतान करना होगा। अगली खबर, पीबीयूएनएल मैनेजमेंट ने मानी प्रशिक्षण और रोजगार की मांग। झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू में विस्थापित, प्रभावित संघर्ष मोर्चा और पीबीयूएनएल प्रबंधन के बीच सफल वार्ता हुई। मोर्चा के द्वारा शुरू किया गया अनिश्चितकालीन महाधरना और घेराव आंदोलन सकारात्मक नतीजों के साथ समाप्त हुआ। वार्ता में पीटीपीएस के विस्थापित प्रभावितों को प्रशिक्षण देकर अपग्रेड करने, पीबीयूएनएल में संविदा पर रोजगार देने और बीएचईएल में नौकरी देने जैसी प्रमुख मांगे इस प्रबंधन ने स्वीकार कर ली है। अगली खबर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ। बता दें कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर हरिणडंगा पाकुड़ बाजार स्थित दूधनाथ मंदिर में धर्म जागरण की ओर से विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विश्वनाथ भगत, राजीव भगत, सुनील तोला और पुष्पक कुमार सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हवन यज्ञ में हिस्सा लिया। धर्म जागरण के विश्वनाथ भगत ने बताया कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के इतिहास का जिक्र करते हुए बताया कि मंदिर निर्माण के लिए राम भक्तों ने लंबा संघर्ष किया। अगली खबर, भाजपा कार्यालय के सामने धनबाद में फायरिंग के मामले में एफआईआर। 14 वर्षों से फरार शशि सिंह और नवीन सिंह पर मामला दर्ज किया गया। धनबाद स्थित झरिया के कतरास मोड़ स्थित भाजपा कार्यालय के सामने एक कमरे के दरवाजे पर 10 जनवरी को हुई फायरिंग की घटना की 11वें दिन झरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। घटना की लिखित शिकायत भाजपा की झरिया विधायक रागिनी सिंह ने थाने में की थी। उसमें हर्ष सिंह और एकलव्य सिंह पर शशि सिंह और नवीन सिंह को हत्या करवाने की मंशा से भेजने का आरोप लगाया था। सुरेश सिंह के हत्याकांड में आरोपी शशि सिंह पिछले 14 वर्षों से कानून की नजर से फरार है। अगली खबर, झारखंड के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर राज्य के सभी 24 जिले में जन शिकायत समाधान शिविर का आयोजन किया गया। धनबाद में 6 अलग अलग स्थानों पर लगाए गए शिविर में एसएसपी, सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कला भवन में आयोजित मुख्य शिविर में अधिकतर लोग जमीन विवाद की शिकायतें लेकर पहुंचे। कुछ ऐसे फरियादी भी थे जिनकी समस्याओं का समाधान पिछले शिविर में नहीं हो पाया था। सिटी एसपी अजीत कुमार ने बताया कि जमीन संबंधित मामलों में कागजातों का रिकॉर्ड से मिलान करना पड़ता है और इसीलिए इनके निपटारे में समय लग सकता है। अगली खबर, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में एसआईटी को मिल चुके हैं 54 सबूत। बता दें कि अब तक की जांच में जो चौंकाने वाली बातें सामने आई है वो ये है कि इस परीक्षा का शक के दायरे में लाने के लिए साजिश रची गई। शिकायतकर्ताओं की ओर से सीआईडी की एसआईटी को 5 मोबाइल दिए गए थे। इन सभी मोबाइल को एफएसएल जांच के लिए दिया गया है। अभी जो बातें सामने आई है उसके मुताबिक मोबाइल का समय बदल करके पेपर लीक से जुड़ी तस्वीरों की टाइमलाइन बदल करके बनाई गई थी। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में सीओ की गाड़ी में सफारी ने मारी टक्कर। बता दें कि गिरिडीह में एक तेज रफ्तार सफारी कार ने गांडे अंचलाधिकारी मोहम्मद हुसैन के वाहन को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। गांडे गिरिडीह मुख्य मार्ग पर दासीडी
पेट्रोल पंप के पास हुए इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियां खेत में गिर गई और सफारी कार पलट गई। हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घायलों में सफारी सवार 2 लोग समेत अंचलाधिकारी का चालक और गार्ड भी शामिल है। अगली खबर, बाइक सवार 3 बदमाशों ने साइट इंजीनियर को मारी गोली। लातेहार में 4 लेन पुल निर्माण स्थल पर हमला, जख्मी रिम्स रेफर। झारखंड के लातेहार जिले में अपराधियों का आतंक देखने को मिला। मनिका थाना क्षेत्र के दोमुहाना नदी पर निर्माणाधीन 4 लेन पुल के साइट पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की। इस हमले में साइट इंजीनियर दीपांकर को पैर में गोली लग गई। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 566 अंक चढ़कर 76,404 पर बंद। 22 जनवरी को सेंसेक्स 566 अंक की तेजी के साथ 76,404 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 130 अंक की तेजी रही और ये 23,155 के स्तर पर बंद हुआ।